देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनकी जानिब से, कि जिसकी बिना पर 11 अफराद की जानें गई हैं, जिसमें 8 ख़वातीन हैं, 3 बच्चे हैं और 9 लोग अभी मज़ीद ज़ख्मी हैं। और इसमें ज़्यादती ये की है बहुत बड़ी इन्होंने, कि एक तो ये ज़कात के नाम पे जो पैसा तकसीम कर रहे थे और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने बुलाया, ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, ना उन्होंने पुलिस को बताया, ताकि कोई इंतज़ामात यहाँ किए जा सकते। बग़ैर किसी को एतमाद में लिए, बग़ैर किसी को इन्फॉर्म किए, यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठे कर लिए और जगह आपने देखी है कि बहुत छोटी है। और उस छोटी सी जगह में जब इतने लोग गए हैं तो वहाँ भगदड़ मची है और उसके बाद ये हलाकतें हुई हैं। तो हम उस पर तहकीकात भी कर रहे हैं, लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं और यकीनन जो ज़िम्मेदार होंगे उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं आपके तवस्सुत से तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो खुदा के रास्ते में इस किस्म की इमदाद करना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, कोई फलाही काम करना चाहते हैं, इस अंदाज़ में कोई काम ना करें जिससे लोगों को मज़ीद ज़हमत और लोगों की जाने जाएँ। मैं एक चीज़ और भी आपको बताऊं कि आपको पता है कि पंजाब में केपी में लोगों को, शहरियों को मुफ्त आटा देने का एक स्कीम और मंसूबा चल रहा है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। सूबा सिंध की हुकूमत के सामने भी ये प्रपोज़ल था, ये तजवीज़ थी कि लोगों को इस तरह से मुफ्त आटा दिया जाए, लेकिन हमने आटा देने के बजाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा था, जो मुस्तहकीन थे, उनके अकाउंट्स में बराह रास्त पैसा ट्रांसफ़र कर दिया ताकि इस किस्म की कोई सूरत हाल न पैदा हो। हुकूमत एक तरफ इस किस्म के वाक़यात से बचना चाहती है, दूसरी तरफ इस तरह प्राइवेट लोग जो हैं इस किस्म के वाक़यात करके, इस किस्म की गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करके लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं तमाम लोगों से, तमाम शहरियों से जो इस किस्म के फलाई काम करते हैं वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और इस अंदाज़ में कहीं पर भी मजमा इकट्ठा ना करें, एतमाद में लें, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें और एक कोई बेहतर तरीक़ेकार अडॉप्ट करें जिसके ज़रिए मुस्तहक़ीन को अपनी कोई इमदाद पहुँचा सकें। मुतासिरीन के लिए हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान, इसलिए कि वो पहले ही जो है वो खैरात और सदक़ात लेने आए थे और जो ज़ख्मी है उनके इलाज मुआवजे के लिए क्या अब्बासी शहीद अस्पताल में जो इस तरह के इंतजामात हैं कि उनका इलाज किया जा सकेगा? देखें, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल आपको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ तो इलाज सारा मुफ्त में होता है, लेकिन जो ज़ख्मी हैं अगर उनको मज़ीद किसी इलाज की ज़रूरत पड़ी और कहीं और शिफ्ट करना पड़ा तो उनको यकीनन हुकूमत अपने ख़र्चे पर उनको बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करेगी। जहाँ तक हुकूमत की जानिब से किसी माली इमदाद की ज़रूरत की बात है वो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन देखिए फ़ौरी तौर पर अभी वाक़या हुआ है कुछ घंटे पहले, अभी तो हमारी कोशिश ये है कि जो ज़ख्मी हैं वो उनकी जान बचाई जाए, दूसरा जो ज़िम्मेदार हैं उनको अरेस्ट किया है लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो बेचारे इंतकाल कर गए हैं यकीनन वो बहुत ही गरीब लोग हैं और वो ज़ाहिर है कि बहुत ही गरीब लोग थे जो यहाँ पैसों के लिए, पैसा लेने के लिए यहाँ पर आए थे। हम यकीनी तौर पर उनकी इमदाद करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मैं नहीं समझता कि इस मौके पर जब उनको इंतकाल हुए चंद घंटे में और यहाँ खड़े होकर मैं हुकूमत की जानिब से किसी इमदाद का ऐलान करूँ, लेकिन हम ज़रूर उनकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।